अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सेम के बीज सालन। इसका सीज़न सर्दियों में होता है और बहुत मज़े के बनते हैं। इसे आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है। इसके लिए हमें चाहिए सेम के बीज और इसके छिलकों पे सबसे पहले हमने नमक लगा के रख देना है। आधे घंटे इसको रखेंगे नमक लगा के, तो इसका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सब बीजों पे नमक अच्छी तरह लग जाए। फिर थोड़ी देर बाद इसका छिलका सॉफ्ट हो जाता है और छीलने में बहुत इजी हो जाता है। फिर हमने इस तरह छील लेना है और सब बीजों को अलग कर लेना है। और फिर हमने इसके ऊपर पानी डाल देना है, इसको वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमक हो तो वो भी साफ़ हो जाए। अब हमने अलग कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ऑयल लेना है, इसके अंदर प्याज डालनी है और इसे ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज को ज़्यादा तेज़ ब्राउन का नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का रखना है। और फिर जब ये लाल हो जाए अच्छी तरह, फिर हमने इसे निकाल लेना है। फिर हमने इसी ऑयल के अंदर सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है और ये सब मसाले डाल देने हैं। मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और इसे भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। फिर हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन भी डालने के बाद अच्छी तरह इसे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। फिर हमने जो प्याज निकाली थी ब्राउन करके, इसे हमने चूड़ा कर लेना है और फिर हमें इसे इसी चिकन के साथ शामिल कर देना है। अब इसे अच्छी तरह भून लें ताकि अच्छी तरह प्याज सालन के अंदर मिक्स हो जाए। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर दही डाल देनी है। दही को अच्छी तरह डालकर मिक्स करें और अच्छी तरह इसे फिर हमने भून लेना है। इतना भूनना है हमने इसे कि इसका घी ऊपर आ जाए। अगर हम इसे मटन में बनाएंगे तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करना होगा ताकि अच्छी तरह मटन गल जाए। चिकन जल्दी गल जाती है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। थोड़ा सा पानी डालें और अच्छी तरह भून लें। फिर हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देना है, सेम के बीज डाल देने हैं। अब इसे भी इसके साथ अच्छी तरह भून लेना है। इतना भूनें कि इसका घी ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं इसका घी ऊपर आ गया है और ये अच्छी तरह भुन गया। अब हमने इसके अंदर शोरबा डाल देना है, मतलब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। शोरबे की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर पतला पसंद है तो पतला, वरना गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा। फिर हमने लास्ट में इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है। हरा धनिया डालकर मिक्स करें अच्छी तरह और बस 5 मिनट के लिए हमने इसे हल्की आंच पे पकाना है। अब ये तैयार है। इसे बोल में निकालें, सर्व करें। इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।